1974 में जब जापानीज सोल्जर हिरो ओनोडा फिलीपींस के जंगल से बाहर निकला तो दुनिया पूरी तरह तब्दील हो चुकी थी। जिस अमेरिका के खिलाफ वो लड़ रहा था उसके जापान से अच्छे ताल्लुक बन चुके थे और जिस जापान को अमेरिका ने 2 एटमी धमाकों से तबाह किया था वो जापान एक पीसफुल सुपर पावर कंट्री बन चुका था। लेकिन इन सब चीज़ों में जो तब्दील ना हो सका वो खुद हिरो ओनोडा था। 1945 में दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद भी वो 29 साल तक जंग लड़ता रहा, जिसका शिकार फिलीपींस पुलिस और जापानीज़ पार्टियां होती रहीं। कौन था हिरो ओनोडा और क्यों वो जंग ख़त्म होने के बाद भी लड़ता रहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वर्ल्ड वार 2 के दौरान फिलीपींस में अमेरिका का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका पे एक सरप्राइज हमला कर दिया और उसके बाद फिलीपींस पर भी हमला करके कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और 1942 में जापान ने फिलीपींस पर ज़्यादातर कंट्रोल कर लिया था और जनरल मैकआर्थर जो एक अमेरिकन सोल्जर थे उन्हें फिलीपींस छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन जनरल मैकआर्थर ने जाते वक्त फिलीपींस के लोगों से प्रॉमिस किया कि वो वापस ज़रूर आएंगे। उसी बात का डर था जापान को और उसने 1944 में फौजियों का एक दस्ता तैयार किया और हिरो ओनोडा को इस टीम का लीडर बनाकर फिलीपींस के आइलैंड लुबांग में भेज दिया गया ताकि वो दुश्मन से लड़े। हिरो ओनोडा को भेजते वक्त मेजर तानागुची ने ये ऑर्डर देकर भेजा कि दुश्मन से आखिरी दम तक लड़ना और कभी सरेंडर न करना और जब तक मैं न कहूँ वापस मत आना। हिरो ओनोडा को भेजने के कुछ वक्त बाद ही अमेरिका ने जापान पर 2 एटमी धमाके कर दिए और जापान मजबूर होकर 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर देता है। लेकिन इस बात की खबर हिरो ओनोडा तक नहीं पहुँचती और वो पुरजोश होकर लड़ता रहता है। हिरो ओनोडा आसपास रहने वाले लोगों की फसलें जला दिया करता था क्योंकि उसे लगता था कि लोग फसलें उगाकर अमेरिकन फौजियों को खाना सप्लाई करते हैं। कभी किसानों की फसलें जलाकर, कभी उनके जानवरों को मारकर तो कभी लोगों को मारकर वो हर तरह से दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 1 साल गुजरा और लोग फिर से अपनी ज़िंदगी की तरफ आने लगे। लेकिन हिरो ओनोडा को अब भी लगता था कि जंग जारी है। आखिरकार वहाँ के लोगों ने तंग आकर गवर्नमेंट से शिकायत की कि शायद जंगल में कुछ जापानीज सिपाही अब भी हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते रहते हैं। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और अपनी फ़ौजियों को जंगल में भेजा और कई ऑपरेशंस किए। फ़ौजियों ने उन्हें बहुत ढूंढा और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पे ऐलान किया कि जंग ख़त्म हो चुकी है, तुम लोग सरेंडर करके अपने मुल्क वापस चले जाओ। लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने जहाज़ों के ज़रिए पूरे जंगल में लेटर्स और अखबारें फिकवाई जिनमें जंग ख़त्म होने का बताया गया था। उन सब अखबारों और लेटर्स को देखने के बाद भी हिरो ओनोडा को लगता था कि ये अमेरिका की चाल है उन्हें जंगल से बाहर निकालने की। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि जापान सरेंडर कर सकता है। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो गए। हिरो ओनोडा के भी तकरीबन सभी साथी मारे जा चुके थे। कुछ भूख से मर गए, कुछ को दुश्मन की गोली ने मार दिया और कुछ को बीमारी ने जकड़कर मार डाला। लेकिन फिर भी हिरो ओनोडा ने हार नहीं मानी, लड़ता रहा। उसको अब तक पता नहीं था कि जंग कब की ख़त्म हो चुकी है। वो उसी तरह उनकी फसलें जलाया करता और उनके मवेशी मारा करता था। एक बार फिर से वहाँ के लोगों ने तंग आकर गवर्नमेंट से शिकायत की। गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी, ऑपरेशंस किए और जहाज़ों के ज़रिए इंग्लिश और जापानीज़ लैंग्वेज में कई अखबारें और लेटर्स फिकवाए जिनमें जंग ख़त्म होने के बारे में लिखा गया था। लेकिन हिरो ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडर था तो उसके लिए आर्मी से छुप जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। 25 साल गुजर चुके थे और दुनिया तरक्की की तरफ जा रही। उस जंग के किस्से लोग बस किताबों में ही पढ़ा करते थे, लेकिन हिरो ओनोडा वो जंग अब तक लड़ रहा था।
आखिरकार अमेरिकन गवर्नमेंट ने तंग आकर जापानीज़ गवर्नमेंट को कहा कि तुम्हारे कुछ सिपाही शायद अब भी हमारे इलाकों में मौजूद है जो लगातार हमारे लोगों और चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जापानीज़ गवर्नमेंट ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि 25 साल बाद कौन जंग लड़ सकता है। जापानीज़ गवर्नमेंट उन सब लोगों के रिकॉर्ड्स चेक करती है जिन्हें लुबांग आइलैंड में भेजा गया था, तो पता चलता है कि बाकी सबका तो रिकॉर्ड मौजूद है। कोई जिंदा वापस आता है, किसी की लाश वापस आती है तो कोई सरेंडर कर देता है, लेकिन एक शख्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता और वो होता है हीरो ओनोडा। ये बात जापान में आग की तरह फैल जाती है कि जंग खत्म होने के बाद भी कोई 25 साल तक लड़ सकता है। हीरो ओनोडा जापान में एक सेलिब्रिटी सा बन जाता है। हर जगह बस उसकी ही बात हो रही थी, हर कोई उसे ढूंढ कर वापस ले आना चाहता था। जिनमें से एक शख्स नाइडो सुजुकी था, जो एक टूरिस्ट भी था, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो हीरो ओनोडा को ढूंढ कर वापस ले आए। वो उसे ढूंढने के लिए लुबांग आइलैंड के जंगलों में जाता है और ओनोडा ओनोडा कहकर आवाज़ें लगाता है। ओनोडा जापानीज़ लहजे में आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता है और टूरिस्ट के पास जाकर उसकी गर्दन पे चाकू रखकर पूछता है, कौन हो तुम? टूरिस्ट उसे पूरी कहानी बताता है और अखबारें और मैगजीन दिखाता है और बताता है कि जंग 29 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। हीरो ओनोडा उसकी बात को तस्लीम कर लेता है और जवाब देता है, क्योंकि मुझे मेजर तानागुची ने प्रॉमिस देकर भेजा था कि जब तक वो खुद न कहें मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। हीरो ओनोडा का ये मैसेज लेकर नाइडो सुजुकी वापस जापान आता है और मेजर तानागुची को ढूंढ निकालता है। उस वक्त तक मेजर तानागुची रिटायर्ड हो चुके थे। जब नाइडो सुजुकी हीरो ओनोडा का मैसेज मेजर तानागुची को सुनाते हैं तो जापान की आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मेजर तानागुची और जापान की आर्मी फिलीपींस के आइलैंड लुबांग में जाकर हीरो ओनोडा को वापस ले आते हैं और जंग के 29 साल बाद हीरो ओनोडा सबके सामने सरेंडर कर देता है। इस चीज़ को पूरी दुनिया के अखबारों ने कवर किया और हज़ारों की तादाद में लोग हीरो ओनोडा को देखने आए थे। पर अब भी वो फिलीपींस की गवर्नमेंट का मुजरिम था, क्योंकि उसने बहुत से बेगुनाहों को मारा था और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन फिलीपींस की गवर्नमेंट ने उसे ये कहकर माफ़ कर दिया कि उसे मालूम नहीं था कि जंग ख़त्म हो चुकी है, वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था।